वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। अदनान जलानी भाई, आप सुनाए कैसे? जी नदीम भाई, फर्स्ट क्लास। और बड़े दिन हो गए आपसे, माशाल्लाह भी 2 दिन पहले मुलाकात हुई। तो आप माशाल्लाह से तैसा टाउन में राशन तकसीम कर रहे थे। फिर अभी 2 दिन पहले मुलाकात हुई तो आप गोलीमार में और नागन चुरंगी पे राशन तकसीम कर रहे थे। और मुसलसल आप जी माशाल्लाह बिल्कुल, से अल्हम्दुलिल्लाह। रियलेटर्स के लिए और स्टेट ब्रोकर्स के लिए उनके रेंट का उनके और उनके लिए राशन, उनके घर के रेंट और राशन का इंतजाम कर रहे हैं। तो ये सारे मामला आप किस तरीके से कर रहे हैं? और भी एसोसिएशन इस तरीके से कर रही है क्या? सर, मैं तमाम एसोसिएशन से आजकल यही अपील कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जितनी एसोसिएशंस हैं वो इस वक्त अपने तमाम मेम्बरान्स के लिए, जो इस वक्त 3 महीने से मौजूदा सूरत हाल लॉकडाउन की और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे हमारे स्टेट एजेंट ऐसे हैं जो ऑफिस के किराया नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, उनका रेंट जो है वो चढ़ चुका है, या घर का किराया नहीं दे पा रहा है, या बच्चों के स्कूल की फीस नहीं पे कर पा रहा है। तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम अपने एसोसिएशन के जो कमज़ोर मेंबरान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ को हम किराए की मद में, घर के किराए की मद में हमने सपोर्ट किया है। कुछ दोस्तों को ऑफिस का रेंट देना था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपने देखा कि आपको कोई चीज़ सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ी तकरीब, राशन की तकरीब हमने जैसे टाउन में की। कोई फोटो सेशन नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, सादगी से। और मैं ये चाहता हूँ सर, मेरा एम ये है कि किसी भी स्टेट एजेंट की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उसको ये एहसास ना हो कि मेरी ये राज मेरा, जाहिर सी बात है सबका एक स्टेटस है। और जो हमारे शोबे से वाबस्ता दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब सेटल हैं। मगर आपको पता है हमारी फील्ड ऐसी है कि अगर हमारे पास 15 लाख रुपए भी पड़े होते हैं और हमें कोई वारे का सौदा आ रहा होता है और 2-4 लाख रुपए कम होते हैं, तो आप जैसे दोस्त से किसी से लेके 15 लाख आपने मिलाए, 2-4 लाख आपके मिलाए और सौदा उठा लिया। किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह की सूरत हाल वर्ल्ड वाइड होने वाली है। कारोबारी आदमी किसी भी फील्ड से हो, उसका सरमाया जो है वो रूलिंग में रहता है, और स्टेट एजेंट का तो बहुत ज्यादा। तो अब वो बेचारा सफेद पोश इज्जतदार आदमी है, हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, और इस वक्त वो इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है, वो बेचारा किसी को बता भी नहीं सकता कि मेरे बच्चों की फीस चढ़ गई है, मेरे घर का जो रेंट है वो मुझे पे करना है, या ऑफिस घर का रेंट दे चुका हूँ, ऑफिस का किराया पे करना बाकी है। तो ये चीज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत राजदारी से की जा रही है। हमारे प्लेटफॉर्म ऑल तेसर निगरान रिलेटर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से बहुत राजदारी के साथ की जा रही है, ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का खास तौर पे ख्याल रखा जा रहा है कि कोई फोटो सेशन ना हो, कोई वीडियो ना बनाई जाए, किसी का चेहरा सामने ना लाया जाए। जो काम करें राजदारी से करें, छुप कर करें। जो हमारा एक मकसद है कि हमने फलाह बहबूद के लिए जो एक बेड़ा उठाया है अपने स्टेट एजेंट बिरादरी के लिए, उसमें अल्लाह ताला हमें सुरखरू कर सके। और ये मेरे अकेले का क्रेडिट नहीं है, इसमें अदनान जलानी साहब आपकी भी बड़ी खिदमात हैं, मेरी पूरी टीम की खिदमात हैं, मेरे जो ऑल तेसर निगरान रीडर्स एसोसिएशन के अहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं, उनकी काविशें हैं, उनकी मेहनत हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने साथ दिया तो अदनान जलानी भाई आप देखेंगे बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह ताला इस दायरे कार को मजीद बढ़ाएंगे। अपनी एसोसिएशन से बाहर भी जो दोस्त हैं जो तेसर टाउन का काम करते हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको भी इस नेटवर्क में लेंगे, और वो भी इंशाअल्लाह ताला इस मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। तो आप बच्चों के उनके जितने भी आपके एसोसिएशन है उनके जो भी कमजोर लोग हैं उनके जी स्कूल जी के जितने भी आजकल प्राइवेट वाले तो अपना स्कूल की फीस नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जी कुछ बिल्कुल। कर रहे हैं या सिर्फ घर का किराया और राशन का इंतजाम कर रहे हैं बस? नहीं सर, राशन का तो आपको पता है गुज़िश्ता जब से लॉकडाउन हुआ है 3 महीने से हम इंशाल्लाह बाकायदगी के साथ और बहुत पूरे अज़म होकर जो है वो 3 महीने से काम कर रहे हैं। और राशन तो आपको पता है मुसलसल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मगर अभी जो हमने रिसेंटली घर के किराए का, स्कूल की फीसों का और ऑफिस के किराए का जो सिलसिला शुरू किया है, तो पर्सनली दोस्त जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस का रेंट हो, घर का किराया हो या बच्चों की स्कूल की फीस हो, वो ऑल तेसर निगरान एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह अदा की जा रही है, बहुत राजदारी के साथ, इज्जत के साथ पे की जा रही है। अच्छा नदीम भाई, जो आप सस्ती राइशी स्कीम लेकर आ रहे हैं तहसील टाउन के अंदर, और अभी आपने पिछले दिनों बहुत बड़ा उधर जैसे काम भी किया है, और उसके लिए आप पूरे जैसे मुख्तलिफ डिपार्ट से भी बात कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से सस्ती राइशी स्कीम लेकर आ रहे हैं, और इसमें एक 80 गज का घर कितने का होगा? सर सस्ती राशि स्कीम का भी असल मकसद हमारा यही है कि जो हमारे स्टेट एजेंट बिरादरी है वो इससे मुस्तफीद हों और कारोबार के जराए खुलें, आमदनी का जरिया बने, और एक गरीब आदमी जिसको कराची के अंदर छत मुयसर नहीं है उसको हम छत मुयसर कर सकें, और बहुत कम रेटों के अंदर, ये तकरीबन समझ लें 80 गज का आरसीसी तैयार मकान 26 लाख रुपए के अंदर जो है वो 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे लॉन्च कराने जा रहे हैं। अभी लॉन्च नहीं कराया, लॉन्च कराने जा रहे हैं, थोड़ा सा हालात की वजह से रुक गए थे, तो इंशाल्लाह पूरे एहतमाम के साथ इसको लॉन्च कराएंगे। और आप देखेंगे कि अभी सिर्फ कमिंग सून मैंने दिया है, तो आप यकीन करें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मेरे पास ईमेल्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सअप आ रहे हैं कि सर आप लाहौर में भी इसी तरह की स्कीम लॉन्च करवाएं, आप आके हमें भी आइडियाज दें। तो इंशाल्लाह ताला पहले तो हमें तेसर टाउन से स्टार्ट करना है, उसको कामयाब करना है, तेसर टाउन को आबाद करना है, और जो एक गरीब आदमी के घर का ख्वाब है उसको इंशाल्लाह पूरा करना है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर दीगर शहरों से जो रिक्वेस्ट आ रही हैं तो इंशाल्लाह ताला फिर उन दोस्तों से भी रब्ता करेंगे और दूसरे शहरों का भी रुख करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा नदीम भाई, आप क्या समझते हैं ये जो सस्ती राइशी स्कीम में आप लेकर आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी क्या 50-55 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ इस तरीके से घर देंगे, या सस्ते होंगे बाकायदा वो? नहीं नहीं सर, ये सस्ती रिहायशी स्कीम लॉन्च ही गरीब आदमी के लिए की जा रही है, सफेद पोश तबके के लिए की जा रही है। और इस वक्त तो मैं तमाम दोस्तों को कहूंगा कि जिनकी अपनी छत नहीं है, अगर सरदानी टाउन में भी रह रहे हैं तो कम से कम 15,000 रुपए से कम किराया नहीं है। लांडी, मलिर, कोरंगी, औरंगी टाउन जो कराची के मदाफाती इलाके हैं, यहाँ सर एक कमरे का मकान भी 8,000 से कम नहीं है। तो 2 कमरे 3 कमरे का मकान जो है वो 15 से 20,000 रुपए रेंट पे कर रहा है। तो लिहाजा मैं उन तमाम दोस्तों से भी कहूंगा, और इस वक्त तो बहुत सारे दोस्त मुझसे रब्ता कर रहे हैं सस्ती राशि स्कीम के हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगी कि अगर वो प्रीकास्ट लेना चाहेंगे तो प्रीकास्ट उनको इंशाल्लाह ताला 18 लाख रुपए तक में 80 गज का मकान तैयार करके देंगे, और 1 साल से 3 साल के शेड्यूल पर, और आरसीसी 26 लाख रुपए में इंशाल्लाह ताला 1 साल से 3 साल के शेड्यूल पर। और कोई अगर फुल कैश पे लेना चाहेगा तो उस पर इंशाल्लाह ताला डिस्काउंट भी देंगे उसको। अच्छा, अभी आप सरजानी टाउन के भी कोई फ्लैट्स मेरे ख्याल से आपने सेल करे बड़े सस्ते सस्ते? जी बिल्कुल, सरजानी टाउन असल में सस्ती रिहायशी स्कीम पूरी कराची के लिए है, और जहाँ जहाँ मेरे लिंक्स हैं बिल्डर्स से, डेवलपर्स से और दोस्तों से जो माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इस सस्ती रिहायशी स्कीम के हवाले से मैं सबसे माल जमा कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ फ्लैट्स अभी सेल आउट किए हैं बहुत सस्ते, तकरीबन समझ लें 1 बेड लाउंज सरजानी टाउन का जो ग्रीन बस का स्टॉप है उसके सामने प्रोजेक्ट है 61 मीटर रोड पर। तो वो 1 बेड लाउंज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 18 लाख रुपए का दिया है फौरी रिहाइश के साथ। माशाल्लाह, आजकल तो कोई भी फ्लैट उठा ले 30-32 लाख, 6,000, 6,500 रुपए स्क्वायर फीट माल बिकता है। तो ये तो मेरे ख्याल से आपने 3,500 के लगभग आपने माल बेच दिया ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, 30 से 35 लाख रुपए का रेट है। तो नदीम भाई, आप आगे किस तरीके से स्ट्रीट ब्रोकर्स के लिए, जिस तरीके से आप मुसलसल काविश कर रहे हैं, आपने सरजानी टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा माशाल्लाह से एक प्रोग्राम किया था, सरजानी की एसोसिएशन, आपने उधर के स्ट्रीट ब्रोकर्स के लिए काम किया, आपने तैसर टाउन के अंदर बहुत काम किया शजरकारी की, फिर आपने एक बहुत बड़ी एक्सपो लगाई थी जैसे उधर, तो उसके अंदर भी बहुत सारा काम किया था आपने। तो ये मुसलसल जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, तो इसके अंदर इतने पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? बस सर ये अल्लाह ताला काम दे रहा है, मेरी जात इस काबिल नहीं है।
मैं इस काबिल नहीं हूँ। जब अल्लाह ताला किसी से काम लेना चाहता है तो वो वसाइल भी जो है वो खुद ब खुद प्रोवाइड करता है, और वो तमाम रास्ते भी अल्लाह ताला ही की ज़ात दिखाने वाली। मेरा एक नेक मकसद है और मैं रोज़ी और रिज़्क का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। मगर अगर आप किसी का वसीला बन सकते हैं, अगर आप किसी के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं, अपने ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल करें। एक्सपो आपने देखा है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एक्सपो जो किसी साइट पर हुई हो। एक्सपो सेंटर में तो पाकिस्तान, लाहौर, कराची बहुत एक्सपो हो चुकी हैं और कामयाब एक्सपो हुई हैं, मगर पाकिस्तान की तारीख में किसी साइट के ऊपर ये पहली एक्सपो थी, तेसर टाउन ग्रैंड फैमिली फेस्टिवल, जो 2 दिन के अंदर 70 से 80 हज़ार लोगों ने शिरकत की और वहाँ लोगों का माल भी कटा, बड़ी दुआएं समेटी और तेसर टाउन की साइट प्रमोट हुई। पाकिस्तान की तारीख हिस्ट्री में किसी साइट पे भी आज तक उस जगह जिस जगह पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की साइट के ऊपर कभी एक्सपो नहीं हुई। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑल देशा निगरान रिलेटर्स एसोसिएशन को इसका एजाज जाता है कि उन्होंने जंगल के अंदर जो है वो एक कामयाब एक्सपो कराई, जहाँ सिक्योरिटी भी फुल प्रोवाइड की गई, जहाँ पर तफरीह भी फुल प्रोवाइड की गई, जहाँ बिजनेस भी फुल प्रोवाइड किया गया और बच्चों के लिए झूले, तफरीह और बहुत कुछ था। आपने देखा है कि माशाल्लाह कामयाब तरीन एक्सपो अल्लाह ताला ने करवाई। नहीं, उससे एक्सपो के अंदर जो एक प्लॉट की वैल्यू बिल्कुल नीचे आ चुकी थी और बहुत सारे जितने भी अलॉटीज थे वहां के और स्ट्रीट ब्रोकर्स थे बहुत मुश्किल हालात में थे। तो आपने माशाल्लाह से तैसर टाउन की एक मार्केट वैल्यू अच्छी की और उधर आप जिस तरीके से शजरकारी की आपने और फिर फुटपाथ पे कलर करवाया, रोडों को अच्छा करवाया, सेवरेज के निजाम को अच्छा करवाया, तो आप बिलाशुबा ऑल तैसर निगरान कमेटी जो है अब तो एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड एसोसिएशन है और आपने माशाल्लाह से तैसर टाउन से लेकर डिफेंस तक के स्टेट ब्रोकर्स और डीलर्स के दिल में बहुत जगह बनाई है। तो नदीम भाई, जैसे कि अभी आप आगे सिर्फ अपनी एसोसिएशन के लोगों का रेंट और घर का किराया कर रहे हैं और उनके लिए राशन का इंतजाम कर रहे हैं, ये कोई भी स्ट्रीट ब्रोकर आपसे राब्ता कर सकता है अगर वो जरूरतमंद है तो? नहीं सर, अभी तो स्टार्ट जो है मैंने अपनी एसोसिएशन से किया है, तो अभी अपने जो मेरे एसोसिएशन के कमजोर दोस्त हैं नहीं, मैं आपकी बात काट रहा उनको हूं। हम प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम आपने अभी राशन तो ऑल तैसर में आम तकसीम किया है, अभी आपने जो कल सर। वो नागन चुरंगी के अंदर असल राशन में तकसीम किया है और अभी जो आपने गोलीमार में किया है और उससे पहले अगवान बस्ती में किया है वो तो आपने आम पब्लिक में किया है। तो आप सर अपनी असल में एसोसिएशन से हटकर किसी स्ट्रीट ब्रोकर्स के लिए कुछ कर रहे हैं या सिर्फ अपनी एसोसिएशन के लिए कर रहे हैं? नहीं सर, तेसर टाउन मेरा दिल है, तेसर टाउन मेरी जान है, तेसर टाउन को मैंने आबाद करना है, मेरा ख्वाब है तेसर टाउन को आबाद करना। तो तेसर टाउन के इर्द गिर्द जितने गोट्स हैं, इसलिए जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई वहाँ आबाद होंगे, अलॉटीज होंगे, जेन्युइन बायर होंगे, तो एक दोस्ताना माहौल पैदा करने के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी जो थी वो इर्द गिर्द के गोट थे, ताकि वहाँ एक दोस्ताना माहौल पैदा हो। तो इसलिए मेरा जोर जो है वो तेसर टाउन के गोट्स पर है कि हमने मुस्तकबिल में वहाँ साथ मिलकर रहना है उन लोगों के साथ। और बाकी जिस तरह गोलीमार और नागन चौरंगी का जिक्र किया, तो उसमें स्टेट एजेंट दोस्त भी थे और आम लोग भी थे, आम शहरी भी थे। अच्छा, तो नदीम भाई, अभी ये जो आप सस्ती रहाइश है ये आप जो प्रीकास्ट के अंदर दे रहे हैं या आरसीसी बनाकर दे रहे हैं? नहीं सर, इसमें हम प्रीकास्ट का भी हमने ऑप्शन रखा हुआ है और आरसीसी का भी ऑप्शन रखा हुआ है, इसलिए मगर कि अभी प्रीकास्ट अदनान में भाई आज बहुत लॉन्च अच्छे नहीं घर कराई बन है रहे हैं हमने। आजकल। जहाँ आजकल प्रीकास्ट में बहुत प्रीकास्ट में बेहतरीन घर घर भी बन रहा अच्छा है। बन रहा है और उसके अंदर फैसिलिटीज भी अच्छी हो रही हैं और माशाल्लाह से रहने के काबिल भी बहुत अच्छा हो रहा है और उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। तो ये आपका बहुत अच्छा एक बिल्कुल वो है। सर, बिल्कुल प्रीकास्ट के अंदर भी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और तकरीबन जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रीकास्ट तकरीबन आप ये समझ लें कि 18 लाख रुपए के अंदर जो है वो बेहतरीन घर तैयार करके दे रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये 18 लाख रुपए में तो आजकल एक 1.5 कमरे का फ्लैट आता है। बिल्कुल सर, एक बेड बिल्कुल। और एक कराची लाउंज से और और मेरे फिर ख्याल से 9 बाई 8 और 8 बाई 9 के 2 कमरे होते हैं।
जिसके अंदर घर में घुसते के साथ ही फ्लैट खत्म हो जाता है, तो आप 80 गज का घर, ये सच बात कर रहे हैं या सिर्फ बातें आपकी? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मुझे अब तक टीवी वालों ने भी इंटरव्यू के लिए बुलाया था, और इसके अलावा मेट्रो चैनल पर भी मैं जा चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सच है। और अब मैं आपको खुशखबरी सुनाता चलूँ कि सेक्टर 79 के 2 में एक फैमिली इंशाल्लाह ताला अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनका मकान वो बहुत जल्दी शिफ्ट भी होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। नहीं, आप कोशिशें इंशाल्लाह। बहुत कर रहे हैं, और हम तो माशाल्लाह पाकिस्तान प्रॉपर्टीज की तरफ से मुसलसल इस बात को देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान में कौन जैसे ज्यादा काम कर रहा है, कौन सी एसोसिएशन काम कर रही है, कौन सा स्टेट ब्रोकर किस तरीके से काम कर रहा है, बिल्डर्स एसोसिएशन किस तरीके से काम हो रही है कर रहे हैं। तो ये हम सारी चीजों पे नजर रखते हैं। तो माशाल्लाह से अभी सबसे ज्यादा जो दिल अजीज शख्सियत है वो नदीम शेख साहब है, जो कि ये मुसलसल एक सर, बेहतरी की तरफ काम कर रहे हैं। और अभी जो आपने इनके लिए काम कर रहे हैं, अपने एसोसिएशंस के कमजोर स्टेट ब्रोकर्स के लिए जो काम कर रहे हैं, वो बिलाशुबा बहुत बड़ी वो कामयाबी है सर आपकी। बस सर मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी ज़ात कोई हैसियत नहीं रखती। ये काम अल्लाह मुझसे ले रहा है और मैं कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, ये रब की ज़ात ने एक दिल में डाली है। मेरी एक मेहनत है, जस्तुजू है, काविश है, जो अल्लाह ताला पूरी करवा रहा है इंशाल्लाह ताला। तो नदीम भाई क्या कहते हैं आप, जो आपने अभी जैसे ऑल तहसील टाउन से जो सिलसिला शुरू करा है, पहले आप एक ऑल तहसील निगरान कमेटी के सरबराह थे, फिर आपने ऑल तहसील निगरान रिलेटर एसोसिएशन रजिस्ट्रेड कराची, माशाल्लाह जी से बिल्कुल। आपकी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, और माशाल्लाह से आपके मेंबर्स इस टाइम 500 से ज्यादा मेंबर हैं आपके, और कराची में सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़ता जा रहा है आपका। और इस टाइम जितना अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सरजानी के लिए काम कर रहे हैं, सरजानी, अब आप नॉर्थ कराची की तरफ भी हैं, फिर आप माशाल्लाह से नॉर्थ नाजाबाद में भी आप बड़ा आपका एक वो है, फिर आप फिडलबी एरिया और दूसरे एरियाज के स्टेट ब्रोकर्स के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीके के सिलसिले बनाने से इस फील्ड के लिए कोई फायदा होगा, या ये नुकसान की तरफ बात जा रही है? नहीं सर, बिल्कुल फायदा होगा। हम वन लिंक के ऊपर आ जाएंगे, और हमारा जो एजेंडा होगा वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए होगा। और सबसे बड़ी चीज, हम एक कुव्वत बनकर उभरेंगे। और जो मेरी ज़ात है, मेरी ज़ात बातों पर या दावों पर यकीन नहीं रखती। जो लोग मुझे जानते हैं 98 से, सियासी हवाले से भी, समाजी हवाले से भी, और कारोबारी हवाले से भी, तो उन सबको पता है कि नदीम शेख का फोकस सिर्फ काम पर होता है, बातों पर नहीं होता। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह आपने देखा, मैंने एक्सपो का कहा करके दिखाया। मेरे मुखालिफिन कहते रहे कि सस्ती शोहरत के लिए एडवर्टाइजिंग हो रही है, एक्सपो नहीं करेंगे, एक्सपो नहीं होगी, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी कॉस्ट है, किसी सूरत नहीं हो सकता। और अल्लाह ने करवाया और मैंने करके दिखाया। इसी तरह शजरकारी के हवाले से आपने देखा कि लोगों ने बहुत बातें की। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि किस तरह तहसील टाउन को ग्रीन किया, और वहाँ खजूर के दरख्त, जो महंगे तरीन दरख्त होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह लगाए। हालिया में आपने देखा फुटपाथ कलर का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मगर सफाई 2006 की सर, जो झाड़ियां उग चुकी थी पक्की सड़क के ऊपर, और कचरे का ढेर था, और धूल मट्टी जम चुकी थी सीमेंट की तरह, सर उसको शीशे की तरह रोड को चमकाया। और आपने देखा आज स्टेशन जाता है कोई, तो उसको नजर आता है कि साफ सुथरा रोड है, ग्रीन बेल्ट है, 150 फीट चौड़ा रोड है, 200 फीट चौड़ा रोड है, गलियां बनी हुई है, तैयार है गलियां, सीवरेज सिस्टम रेडी है, बरसाती नालों का सिस्टम तैयार है। तो मैं अलॉटीज को ज्यादा जो है वो जोर दूंगा। अलॉटीज ही तहसील टाउन के मालिक हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ और उस वक्त के गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद साहब और सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब का कारनामा है कि उन्होंने गरीब लोगों को एक सस्ती रिहाइश दी, और किस्तों पे इंस्टॉलमेंट पे 80 गज का 40,000 रुपए का प्लॉट दिया, 120 गज का 1,20,000 रुपए का दिया, 240 गज का प्लॉट 5,28,000, 400 गज का प्लॉट 12 लाख रुपए का दिया। अब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है। अलॉटीज आए, हिम्मत करें, वहाँ घर बनाएं। इंशाल्लाह ताला मेरी जात से जो मदद हो सकी, मैं मुसलसल इदारे से राब्ते में हूँ। और इंशाल्लाह अगर 100 घर वहाँ बन जाते हैं तो सर
पानी और बिजली इंशाल्लाह ताला फौरी तौर पे मिलेगी। गैस का क्राइटेरिया सबको पता है कि जब तक 40% आबादी नहीं होती गैस नहीं आती। तो वहाँ 100 मकानात तामीर होने के बाद रहाइश पजीर लोग हो जाएं तो सर इंशाल्लाह ताला वहाँ गैस, पानी, बिजली तमाम चीज़ें मुहैया होंगी। मगर जो लोग अभी सोच रहे हैं कि पहले बिजली आए, गैस आए, पानी आए, तो जो अभी आप एक मजाक समझ रहे हैं, जो चीज़ जैसे अभी आपने सवाल मुझसे किया कि नदीम भाई ये हकीकत भी है या मजाक है कि मतलब 16 लाख रुपए में 80 गज का मकान। तो सर ये सहूलतों से पहले जब सहूलतें वहां पर आ जाएंगी तो यही 16 लाख रुपए का मकान 45 लाख रुपए का हुआ होगा। तो हमारे तो फिर असल में अवाम में शऊर की बहुत कमी है। और जब कोई उनको समझा रहा होता है, जब उनको कोई गाइडलाइन दे रहा होता है, उस वक्त उनकी समझ में नहीं आता। जब वक्त गुजर जाता है तो सोचते हैं यार ये तो मुझे 5 लाख रुपए में मिल रहा था प्लॉट, आज ये 1 करोड़ रुपए का है। इस तरह सरजानी से देखें आप 90s के रेट ले लें, सरजानी के अंदर 64 गज का मकान 35,000 रुपए से 30,000 रुपए का था। आज वो प्लॉट 7.5 लाख रुपए का है। मकान 88 में 35,000 रुपए का था। 35,000 रुपए का मकान बना हुआ तैयार, जिसमें जाके आप रिहाइश कर लें। वो मकान आज सर 35 से 40 लाख रुपए का है। तो यही तेसर का होगा कि लोग कहेंगे नदीम शेख चिल्लाता रहा कि भाई आके रिहाइश पजीर हो, प्लॉट लेके अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करें, इन्वेस्टमेंट करें तेसर के अंदर। और सबसे बड़ी चीज सर कोई गोट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की मंजूर शुदा स्कीम नहीं है, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है। गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट है, बैलेट किया हुआ बैलेट प्रोजेक्ट है। कुछ फाइलें लीज हो चुकी हैं, लीज ओपन होने वाली है। मेरी बैंकों से भी अल हबीब बैंक से बात हुई है, मेरी मैदान बैंक से बात हुई है, और 2-3 बैंक से बात हुई है कि लीज ओपन होने के बाद इंशाल्लाह ताला तेसर टाउन के अंदर जो बैंक्स हैं वो कंस्ट्रक्शन लोन भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। लोन तो भी मिलेगा लोगों को। तो मिलने के बाद तो ये बहुत ही सस्ता हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंस्टॉलमेंट अच्छा के ऊपर नदीम आपने भाई, लोन पे करनी है। अच्छा नदीम भाई, आप एक बात और भी मुझे बोल रहे थे। आपने मुझे ये बोला था कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई सेल परचेज और सस्ते प्लॉट्स की सेल परचेज और स्टेट ब्रोकर्स बहुत सारे अब इनवाइट कर रहे हैं और एक बाजार का सिलसिला शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टी का पहला। तो वो क्या आप बिल्कुल इस पे सर। प्रोग्राम में करना चाह रहे हैं? सर वो सिलसिला ये है कि जो दोस्त इस वक्त हमारे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जो उनके पास कंफर्म प्लॉट्स हैं वो तेसर टाउन के हों, सरजानी टाउन के हों, स्कीम 33 के हों। इस वक्त मेरा जो एम है, मैं अपने तबके के इस वक्त परेशान हाल दोस्तों के लिए एक पुल का किरदार अदा करना चाह रहा हूँ। मुझे एक दर्द रखता हूँ मैं अपने दोस्तों का, तो मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए खरीदो फरोख्त में इजाफा हो। जो लोगों के पास कंफर्म इन्वेंट्रीज हैं वो हमें दें, हम इंशाल्लाह उसको अच्छे रेटों में सेल आउट करवाएंगे। जो आज की मार्केट का रेट जिसके पास भी तेसर का है, सरजानी का है, स्कीम 33 का है, फ्लैट्स हैं, बैंगलोज हैं, प्लॉट्स हैं, वो इंशाल्लाह हमें दें। हम इंशाल्लाह ताला उनको अच्छे रेटों के अंदर इंशाल्लाह सेल आउट करवाएंगे। तो अच्छा, तो आपके पास ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, यानी इसका मतलब है? ओवरसीज इन्वेस्टर्स तो नहीं, ओवरसीज क्लाइंट्स जरूर कह सकते हैं आप कि माशाल्लाह लोग मुझे पूरी दुनिया में फॉलो करते हैं और देखते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से मुझसे मशवरा कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से पूछ रहे होते हैं, खासतौर से यूके से, कनाडा से, अमेरिका से और मुत्तहिदा अरब इमारात से, सऊदी अरब से। तो बहुत लोग हैं जो असल में आपको पता है प्राइवेट सोसाइटीज ने लोगों का ट्रस्ट जो है वो बहुत मुतासिर किया है। अब लोग पाकिस्तान में प्राइवेट सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में बहुत डरते हैं, खौफजदा हैं, उनका ट्रस्ट मजरू हुआ है। तो गवर्नमेंट स्कीम है सरजानी टाउन भी, तेसर टाउन भी, LDA भी, MDA 1 भी, KDA भी, हॉक्स बे। तो ये तमाम स्कीमें जो है वो गवर्नमेंट की हैं, अपनी जाती हैं। जिस तरह गवर्नमेंट ने आपका नॉर्थ कराची आबाद किया, गुलशन इकबाल आबाद किया, नाजमाबाद आबाद किया, नॉर्थ नाजमाबाद आबाद किया, गुलिस्तान जौहर आबाद किया, तो इसी तरह ये गवर्नमेंट की स्कीमें हैं। तेसर टाउन, MDA 1, हॉक्स बे, सरजानी टाउन,
तो ये सब गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट हैं। यानी किसी को भी अगर प्लॉट खरीदना है या बेचना है तो वो आपसे फ्री में मालूमात हासिल कर सकते हैं, तो उसके जी कुछ भी बिल्कुल फ्री चार्ज में नहीं मुझसे करोगे आप? मालूमात, कोई चार्जिंग नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला प्लेटफॉर्म लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए है, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा देने के लिए है। कल को वो जब मेरा यकीन ये होता है कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहा हूँ तो मेरी जो कमाई होगी वो यही होगी कि अल्लाह ताला नदीम शेख की मगफरत फरमाए। अगर मैं किसी के लिए अच्छा करूंगा, किसी को अच्छा मशवरा दूंगा, किसी को अच्छी राह दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह ताला आखिरत के अंदर मेरे पीछे दुआ के हाथ बहुत होंगे। तो मेरा नहीं नदीम कमाई भाई, का बचपन माशाल्लाह से। से आपकी एक सोच बहुत अच्छी है, और ये सोच हम मुसलसल माशाल्लाह से 2 साल से देखते आ रहे हैं आपकी। और मुसलसल बहुत सारे लोग हैं जिस जिस तरीके से आपने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहरिया के खिलाफ आपने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी, फिर आपने हजारों लोग जमा करे थे माशाल्लाह से, और आपकी एक आवाज पर हजारों का मजमा आया था, जिसके अंदर माशाल्लाह से मैंने देखा था कि पूरी शारे फैसल ब्लॉक कर दी थी आपने। तो ये जी बहुत बड़ा बिल्कुल कारनामा था। आजकल के दौर में किसी के लिए आवाज उठाने बहुत बड़ी बात होती है, और अपने इन्वेस्टर्स को आप इतना बस सर यार, अहमियत ये देते हैं, तो ये ये बहुत बड़ी दोस्तों बात है। ये दोस्तों की आवाम की दुआएं थी कि मैंने बेड़ा उठाया और लोग मेरी आवाज पे लब्बैक कह के हजारों की तादाद में निकले। और आपने देखा कि शारा फैसल 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने जाम किया और बहुत बड़ी लेके हम क्लिफ्टन आई काउंट टावर पहुंचे, और वो जमे गफीर पूरी दुनिया ने देखा, तमाम मीडिया ने कवर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी भी हुई। अच्छा नदीम भाई, अब जैसे किसी ने अगर प्लॉट अपना बेचना है, अभी आप प्लॉट कौन कौन से सेक्टर में खरीद रहे हैं? सर तैसा अगर टाउन के किसी ने कौन से सेल, सेक्टर है जिसके अंदर फायदा है लोगों को? सर फेज 1 में ज्यादा फायदा है। फेज 1 में अभी मकानात बन रहे हैं, खासतौर पे फेज 1 के 3 सेक्टर बहुत हॉट हैं, 79, 76 और 80। वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है और तो बहुत इसमें जल्दी किस आप रेट देखेंगे। में प्लॉट खरीदो फरोख्त है सर? सर तकरीबन 80 गज का 79 में इस वक्त मिल जाता है 7.5 लाख रुपए का। 120 माशाल्लाह। गज का 12.5 से 13 लाख रुपए का। 76 में 7 लाख रुपए का 80 गज का मिल जाता है प्लॉट। और 120 गज का प्लॉट कुछ 8.5 लाख रुपए तक मिल जाता है। इसी तरह सेक्टर 80 के अंदर 80 गज का प्लॉट आपको 5.5 लाख रुपए तक मिल जाता है आराम से। और 120 गज का प्लॉट आपको तकरीबन 9.5 लाख रुपए का मिल जाता है। तो अगर पूरे पाकिस्तान या पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे ओवरसीज हैं, पाकिस्तानीज हैं, या पूरे पाकिस्तान से जिनके पास तैसा टाउन का कोई प्लॉट हो, वो बेचना चाहते हो, तो वो आपसे राब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, हम सेल भी तो कर रहे हैं और आप परचेज भी कर रहे हैं। नहीं तो आप उनसे रेट उनका क्या होता है? जैसे एक तो ये होता है ना कि किसी का सस्ते में प्लॉट खरीद लें, तो ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है आपके पास? नहीं 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 सर, 2% लीगली कमीशन है। वो 2% उन्होंने कमीशन हमें पे करना होगा, या हमारे किसी भी दोस्त से जो तेसा टाउन का काम कर रहे हैं, पूरी कराची तेसा टाउन का काम कर रही है, तो किसी भी स्टेट एजेंट से कराची में कहीं से भी वो परचेज कर सकते हैं। 2% कमीशन उनको पे करना होगा। ये नहीं रेटों में नहीं, उनको जैसे पूरी रेट के मुझसे ही बारे पूरी में कराची आपसे में मिल जाता है। मालूमात कर सकते हैं? अब जैसे हाँ बिल्कुल आप कह मालूम, रहे हैं कि फ्री ऑफ सात कॉस्ट साढ़े मुझसे सात मशवरा ले। छः साढ़े छः, तो सर आपसे मेरे कंफर्म पास कर तो सकते हैं कि रात हमसे के ये दो दो प्लॉट बजे इतने में कॉल बिक रहा आती है? हैं। जी सर सर। मेरे पास रात को 2-2 बजे, मेरे पास रात को 2-2 बजे कॉल्स आती हैं कि नदीम भाई हमें प्लॉट परचेज करना है, तेसा टाउन का मशवरा करना है आपसे। प्लॉट वो किसी और से परचेज कर रहे होते हैं, मशवरा मुझसे कर रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको मशवरा देता हूँ कि ठीक है अगर आपको इन रेटों में मिल रहा है तो आप परचेज कर लें। माशाल्लाह सर। तो आप अभी कोई किसी सेक्टर्स में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं सर? मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह तेसा टाउन के तमाम सेक्टरों में खरीद फरोख्त कर रहा हूँ। तो किसी को अगर प्लॉट बेचना है तो आप कौन से सेक्टर में भी खरीदारी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, अगर कम बजट है तो पीछे के सेक्टर्स में ले लें। फेज 1 में वहां पे भी 3-4 साल में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। और अगर बजट अच्छा है तो मैंने आपको 3 सेक्टर बताए, इसमें इन्वेस्ट करें। अच्छा, 3 सेक्टर्स में। तो नदीम भाई घर कब से बनवाना शुरू कर रहे हैं आप वहां पर? सर वहां तो घर अच्छे खासे बन चुके हैं सर। नहीं नहीं, जैसे आप ये सस्ती रायशी स्कीम के शुरू कर दी है आपने? नहीं सर, अभी लॉन्च नहीं कराई है। उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, फिजिबिलिटी बना चुके हैं। कुछ चीजें हैं जो पाइपलाइन के ऊपर हैं। आपको पता है मेरा वर्क जब भी होता है उसका रिजल्ट होता है, और वो काम मेरा नजर आता है। तो मैं अभी जल्दबाजी के अंदर उसको लॉन्च नहीं कराना चाह रहा। इससे पूरी कराची का रिग्स जुड़ा हुआ है,
इससे तेसर टाउन के काम करने वाले जो स्टेट एजेंट हैं उनके बड़े बेनिफिट्स उनको मिलने हैं। तो मैं अपनी ज़ात के लिए कोई काम नहीं करता। जब मैं ये सस्ती राशि स्कीम लॉन्च कराऊंगा तो कराची के तमाम स्टेट एजेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, खुशहाली आएगी, तेसर टाउन का काम अच्छा होगा और तमाम स्टेट एजेंट इंशाल्लाह ताला इससे मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह ताला। तो नदीम भाई, इंशाल्लाह फिर हम ये सिलसिला अपना रोजाना इसी तरीके से जोड़कर रखते हैं, और इस इंशाल्लाह सिलसिले के ताला अंदर सर। कल और बहुत सारे, आज भी बहुत सारे लोगों को जिन्होंने हमसे बात की थी कि हम इस प्रोग्राम में हिस्सा बनना चाहते हैं, मगर आज आपका मौकफ लेना बहुत जरूरी था। तो कल से हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर इंशाल्लाह ताला सेल परचेज और स्टेट ब्रोकर्स के इंशाल्लाह लिए फलाह बहबूद और उनके लिए मामलात और उनके जितने भी फलाही काम है उसके लिए आप जो आवाज उठा रहे हैं, तो इसको हम और भी लोगों को शामिल करेंगे। तो रोजाना इंशाल्लाह ताला नदीम शेख आपके साथ होंगे 12 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। और इंशाल्लाह ताला आपके नदीम शेख साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मुसलसल समाजी काम भी कर रहे हैं और स्टेट ब्रोकर्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो आइए हम सब नदीम शेख साहब के साथ खड़े होते हैं और इनके इस नेक काम के अंदर हम इनके साथ ताउन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। तो आपने माशाल्लाह से वालेकुम पाकिस्तान अस्सलाम। के स्टेट ब्रोकर्स के लिए बहुत काम किया है, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना अपना कीमती टाइम हमें दिया है पाकिस्तान प्रॉपर्टी वालों को। तो कुछ कहना सर चाहते हो आप अपने आखिरी लफ्जों में? पाकिस्तान प्रॉपर्टीज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमें इस वक्त जो कोरोना की वबा है उससे लड़ने की हिम्मत अता फरमाए और आमीन हमारे वतन, प्यारे वतन पाकिस्तान को इस वबा से जल्द जंग जीतने की तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान को आमीन तरक्की अता फरमाए, कामरानी आमीन कामयाबी सर, अता फरमाए। आमीन सर। आमीन। थैंक आप यू सो इस मच सर। प्रोग्राम के अंदर सब लोग हिस्सा बन सकते हैं और अपने कीमती राय से नदीम शेख साहब से सवालात कर सकते हैं। अगर आपके पास तैसर टाउन का कोई भी प्लॉट है, खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, आप नदीम शेख साहब से फ्री में मालूम कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी सरजानी के अंदर नॉर्थ कराची में कोई भी घर खरीदना है या बेचना है, तो उसके लिए भी आप नदीम शेख साहब से बात कर सकते हैं। तो नदीम शेख साहब इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं करेंगे और आपको नदीम शेख साहब के तजुर्बे से और मशवरे से बहुत फायदा होगा, और आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो आगे चलकर आपको बहुत फायदा दे सकती है। तो नदीम शेख साहब माशाल्लाह से किसी तजुर्बे के और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, और माशाल्लाह से एक बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नदीम शेख साहब कि आपने अपना इतना टाइम दिया बहुत हमें। शुक्रिया सर। तो इंशाल्लाह ताला थैंक कल यू फिर सो मच। 12 बजे नदीम शेख साहब आपके साथ होंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये इंशाल्लाह। सिलसिला जारी और सारी रखेंगे। ओके नदीम भाई, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ये हमारे साथ नदीम शेख साहब शामिल थे, और माशाल्लाह से रोजाना ये प्रोग्राम होगा, तो आप सब भी शामिल हो सकते हैं और खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाएगा। तो इसकी टेस्ट ट्रांसमिशन थी, और टेस्ट ट्रांसमिशन के अंदर नदीम शेख साहब थे, बड़े बड़े एसोसिएशन के और अहदेदार भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर एक पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के फरोख के लिए और इस फील्ड की फरोख के लिए बहुत काम करेंगे इंशाल्लाह ताला।